हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं बताऊंगी अक्टूबर में जो हमारा विंडो ओपन हुआ है अक्टूबर का THR और SCM भरने के लिए। तो बहुत लोगों का ना डेटा कम ज़्यादा दिख रहा होगा, वो तो सबका ही दिख रहा है, इसमें परेशान मत होइए। सबसे पहले देखेंगे हम गर्भवती का, है ना। तो गर्भवती का किस प्रकार से भरना है, अक्टूबर विंडो पर क्लिक करेंगे, गर्भवती का चेक करेंगे। तो यदि आपके यहाँ समूह बिल्कुल भी दिन HCM नहीं देता है तब भी आपको एक दिन भरना है। यदि बिल्कुल नहीं देता गर्भवती को खाना, गर्भवती और धात्री को, तब भी आपको एक दिन भरना है। और यदि देता है हर मंगलवार को तो आप उसका 4 दिन SCM भर सकते हो। यदि देखिए यहाँ पे यदि आपने 21 दिन THR दिया और अगर एक भी दिन नहीं देता तो आपको यहाँ पे कितना भरना है, एक भरना है। और यदि आपके यहाँ 4 मंगलवार को उसने SCM दिया है तो यहाँ पे 4 भर के क्लिक करिएगा। लेकिन यदि नहीं देता है तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक भरना है। और इसी तरह सभी का भर लीजिए, एक और यहाँ 21 और यहाँ पर एक, और सबका भर के यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भर दिया है इसलिए इसका दोबारा नहीं भरूँगी। यहाँ पे हम धात्री का भी इसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम जाएंगे बच्चों के में। तो ये बच्चे हैं, थोड़ा सा विंडो ना लेट में खुलती है सर्वर की वजह से, तो ये खुल गई है ना। तो यहाँ पर भी बच्चों का THR 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों का THR आपको 21 दिन भरना है, ठीक है ना। और SCM आपको अगर बिल्कुल नहीं देता तो एक भरना है, यदि देते हैं तो आपको 4 दिन भरना है। जैसे मेरे यहाँ ये है, क्या नाम है, यहाँ पर दो बच्चे हैं जो मेरे यहाँ रेगुलर आते हैं। जैसे सृष्टि आती है तो मैंने इसका 21 दिन THR तो भरा था। और ये मंगलवार को ज़रूर आती है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा कुपोषित है तो इसका मैंने 4 दिन SCM भर दिया था। और शिवांशी का भी मैंने 21 दिन THR और 4 दिन SCM भरा है। और फिर जाके मैंने यहाँ पे एक संध्या नाम की लड़की है, इसका भी मैंने 21 दिन THR और 4 दिन SCM भरा है। क्योंकि ये हर मंगलवार को खीर पूड़ी खाने आती है तो हम खिलाते हैं, समूह से ही खाती है, इसलिए मैंने इसमें 4 दिन कर दिया है। बाकी दिन यदि आप 21 दिन THR भरते हो और अगर बच्चे नहीं खाते हैं या नहीं आते हैं या समूह नहीं देता है तो आप एक दिन भरोगे, और अगर देता है तो आप 4 दिन भरोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर आपको जाना है अक्टूबर के सबसे नीचे 3 से 6 वर्ष के बच्चों में। तो अक्टूबर में कितने दिन ना आंगनबाड़ी खुली है, 24 दिन 25 दिन, ठीक है ना। तो अपने जो आपने अटेंडेंस रजिस्टर बनाया है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, ठीक है। या फिर आप मतलब जैसे साझा चूल्हा पत्रक है उसमें तो हम टोटल बच्चों का लिखते हैं, तो ये डाटा हमको मिलेगा उपस्थिति पंजी से। तो जैसे कोई बच्चा मान लीजिए आदर्श है, ठीक है ना, तो आदर्श को हम THR नहीं देंगे, हम उसको क्या देंगे, SCM देंगे, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं। तो आदर्श हमेशा आता है, बीच में 1-2 दिन नहीं आया था, देखूंगी अभी मैं आपके लिए बता रही हूँ। ये 23 दिन आए हैं तो 23 दिन भर देंगे। इसी प्रकार जैसे महिमा है तो महिमा 22 दिन आई है। तो इस प्रकार से आप अपना डाटा मिला लेंगे। रक्षा है 20 दिन आई मान लीजिए, तो अपने रजिस्टर में उपस्थिति देख के हर बच्चे की कितने दिन आया है और आपको एक साथ भर लेना है। एक बच्चे का भर के सबमिट मत करिए, क्योंकि विंडो पिछली बार भी आपने भरा था, एक ही बार सबमिट लेगा तो आपको इकट्ठे पूरे बच्चों की उपस्थिति भर लेना है। ध्यान रखना है कि THR नहीं भरना है, 3 से 6 वर्ष का सिर्फ SCM भरना है। तो SCM भर के जितने दिन बच्चे आए हैं वो आपको भर के यहाँ पे और यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो सबमिट करने के बाद एक ही बार सबमिट होगा, इसलिए आप गलती ना करें, एक बच्चे को भर के आप सबमिट ना करें। आपको टोटल जैसे गर्भवती के भरेंगे तो पूरी गर्भवती के डाटा भर लेना, उसके बाद सबमिट करना। इसी प्रकार धात्री का, इसी प्रकार बच्चों का, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।